प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। कितनो आप कुछ कर लीजिए, बच्चा में आईना वाला गेम जरूर खेले होंगे ना। आईना दिए, टॉर्च बारे, एकदम सीधा मुँह पर आ रहा है प्रकाश ना। अगर इतना नहीं किए तो आईना लिए, जिन्हें लाइट आ रहा है सूरज प्रकाश वाला, ऐसे चमका रहा है कि मुंह पर चमके ना, और नहीं चमक रहा है तनी को टेढ़ा कर देते। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये टेढ़ा गुच्चा? कोई कारण होगा ना। टेढ़ा गुच्चा करने का मेन कारण ये था कि हमारा जो एंगल है, ठीक ना, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहे या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहे, यानी कि आपतन कोण रहे और परावर्तन कोण रहे, जब तक फिट नहीं बैठेगा तब तक उसके मुंह पर जेबे नहीं करेगा। ठीक, तो तनी वो इधर करते थे जिधर से धूप, तनी और इधर जान जान के ऐसे कर करके किसी तरह एडजस्ट करिए लेते थे कि उसके मुंह पर जाए ना, या फिर कि न चमके, या उसको खूब स्पीड में चमका है। इस तरह का काम बच्चा में खूब हम लोग कर चुके। तो ये जो कितनों बार अगर करेंगे, मानो कि हमेशा नजर यही आएगा कि जितना इस साइड से आपतित किरण आ रही थी, अगर ये फिर परावर्तित होती है, जिस कोण से आपतित किरण आपतित हुई, ठीक, और उसी कोण से परावर्तित किरण फिर परावर्तित होती है, ठीक, यानी कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था, उसी तरह से परावर्तित होने वाली किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बना, वो दोनों आपस में क्या था? बराबर। क्या था? बराबर था। तो पहले दूसरा नियम ही हम जान गए, क्या कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होगा? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो, एक ही बिंदु पर नजर आए। देखिएगा ध्यान से, बचपन में जो करते थे, ये आईना लिए, टॉर्च एकदम सीधा हम बांधे ना, उस टॉर्च का रोशनी सीधा मुंह पर आ जाता था, ऐसे करके बात। ठीक, मान लीजिए कि ये आपतित किरण थी, फिर यही इसी लाइन पर परावर्तित किरण हो गया, तो अब बताइए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण किधर गया? मिलेगा? अभिलंब भी तो वही हो गया, आपतन कोण भी वही हो गया, परावर्तन कोण भी वही, परावर्तन कोण का है, आपतित किरण भी वही हो गई, परावर्तित किरण भी हो गई। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनेगा, तब तो मानो कि पता चलेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यहाँ कोई कोण ही नहीं बना, तो यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? याद रहेगा कि किसी भी दर्पण पर, समतल दर्पण पर लंबवत कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्या? सेम टू सेम उसी दिशा छोड़ो, उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। और यहाँ आपतन कोण और क्या, परावर्तन कोण का जो वैल्यू है वो नगण्य होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब ये हो गया दूसरा नियम बताई दी, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? दोनों से परस्पर बराबर होते हैं। अब एक चीज और देखिए, हम कह रहे हैं ये है आपतित किरण, है ना, अरे, और ये टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो ई, हे और हे तीनों एक ही जगह पर है ना, अरे क्या क्या तीनों एक ही जगह पर है? मुझे बोलो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ है? एक ही जगह पर है, एक ही तल पर है, एक ही समतल पर है ना। तो आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, या तीनों एक ही तल में होते हैं। खत्म। पहला नियम याद रहेगा? बोलिए, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम क्या क्या? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। खत्म। यहाँ तक दिक्कत? कल हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में होने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कल हम लोग दर्पण स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं प्रतिबिंब क्या होगा। हम यहाँ खड़ा है, सब कुछ देख रहे हैं, काल्पनिक रूप नहीं रे, या 3D नहीं ना, जय हो की तरह। जय हो ने फिल्म देखा है, सलमान खान कहीं और दिखा कहीं और रहा है। ठीक, उसी तरीके से समझिए कि यहाँ मेरा 3D इमेज नहीं है, ओरिजिनल है, हम सब डुप्लीकेट नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो ये जो ओरिजिनल है, नींद आ रहा है रे, अरे वाह, गए हम दरभंगा है, नींद देख रहा है, मतलब
रात भर गया तो घुटा था नहीं करने की रे, नहीं कैसे चोरी करने। चलो देखो क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब। क्या प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव खत्म, ध्यान से सुनिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या बोले हम, प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की कम से कम 2 किरण चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक, आगे बढ़े। अब यह है कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है। अभी धूप का समय है, रोड पर जाते हैं तो दिखिए जाता होगा आपका छाया, नहीं दिखता, वो छाया है। क्या है, छाया। प्रतिबिंब नहीं है, वो क्या है, छाया, जो आपके जैसा ही दिखेगा ना। आपके जैसा मतलब जितना ताकत तुम है उतने बड़ा दिखाई देगा। मुंह का नहीं है ना, उसमें दिखाई देगा। हाँ, तब तो आदमी डरबे करता है। सुतलो रहता कहीं ना कहीं बगल में दिखाई देता प्रकाश ना। रात में सुतल रहते हैं, लाइट बार के सुतल रहते हैं, बगल में रहता है कोई सुतल नहीं रहता है, देखियो कि भाग जाता है। छाया से बच्चा भागता है तो रुकी। तो मेन हम कह रहे हैं प्रतिबिंब क्या है। यदि हुबहू मेरे जैसा कोई चीज बन जाए, चाहे वो उल्टा रहे या सीधा रहे, ठीक, और इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाए, समझे कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। अगर किसी पूरे रूम है, लाइट को एक जगह पर है इतना दूर, तो प्रतिबिंब इतने दूर का दिखाई देगा हमको, बनेगा पूरे रूम का दिखाई हमको। तो प्रतिबिंब में चाहिए प्रकाश की किरण। प्रकाश नहीं है तो प्रतिबिंब निर्मित नहीं होगा। अनहरिया में आईना देखेंगे दिख जाएंगे, दिखेगा। अनहरिया में आईना देख रहे हैं दिखेगा, मुंह दिख जाएगा तुम्हारा, नहीं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। कि किसी बिंदु स्रोत से, क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें ना दर्पण अथवा लेंस में, दोनों एक के बारे में सल्टा दिए हैं, ठीक है ना। हालांकि इस चैप्टर में पढ़ेंगे दर्पण, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस, तो दोनों एक जगह हो गया है। प्रतिबिंब अगले चैप्टर में नहीं लिखाएंगे। बोलिए क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण अथवा लेंस में परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब खत्म। बोलिए क्या होगा प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण अथवा लेंस में परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगर सही में कट गया तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर जानबूझ के पीछू हिच के या आगू हिच के कटा है, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि अगर अब 2 किरण है, दोनों कट गया सही में, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब ये दोनों कटा नहीं है, आगे जब बढ़ाए तब जाके कटा दी, ये कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे मान लो ऐसे ऐसे जा रहा था 2 किरण ना, इसको कहीं मिलवे नहीं किया, लेकिन जब दोनों को पीछे बढ़ाए तो एक जगह पे कट गया, तो ये कौन से प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो ध्यान से, अगर सही में जाके कट जाए किरण तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जबरदस्ती कटा है आगे बढ़ा के या पीछे बढ़ा के, किरण कट नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत तो हो रहा है, तब क्या बनेगा, काल्पनिक। क्या बनेगा, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। याद रहेगा। चलिए देखिए इधर क्या, प्रतिबिंब कितने तरह का है, 2 तरह का, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। बहुत बार पूछा वास्तविक और काल्पनिक में अंतर, समझे कि नहीं। हम परिभाषा भी उसी में लिख दिए, अंतर भी उसी में लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठे याद हो जाएगा। बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तव में प्रकाश की किरणें कटेगी, काल्पनिक मतलब जबरदस्ती खींच के इधर या आगे या पीछे मिलती हुई प्रतीत करवा देंगे ना। जब बनाएंगे तो समझ में आएगा क्या है ये। तो बोलिए क्या, वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें क्या होती है, वास्तव में कटती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस और दर्पण से परावर्तन अपवर्तन के बाद कटेगा, डायरेक्ट नहीं कट जाएगा। इधर क्या लिखे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण अथवा लेंस में परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक चीज आप लोग देखे होंगे, अब तो नहीं रहा, अब तो सब जगह डिजिटल हो गया, जहां पर्दा वाला सिनेमा घर था, हॉल, एग्जाम हॉल नहीं, फिल्म देखने वाला हॉल, उसको हॉल ही कहते थे, सिनेमा हॉल, ठीक ना। पहले पर्दा वाला चलता था, जितना बड़ा ये रूम का दीवार दिख रहा है ना, उतना बड़ा पर्दा लगता था,
फिल्म दिखाने के लिए, और वहां से एक लाइट फोकसिंग होता था जो उल्टा होता था वहां, और वहां तक जाते 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 क्या हो जाता था, सीधा हो जाता। कैसे सीधा हो गया? तो ये सब कमाल था किसका? वास्तविक प्रतिबिंब का। इसका वास्तविक प्रतिबिंब का। जो रियल इमेज है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वो पर्दे पर, उसको सिनेमा घरों के पर्दे पर, हम लोग पर्दा ने जो टांग देते हैं क्या बार बार के पीछे, वो पर्दा ने क्या, वास्तविक प्रतिबिंब को सिनेमा घरों के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अभी तो आज ने डिजिटल का दुनिया है, पहले नहीं था डिजिटल, पहले पर्दे पर फोकसिंग चल रहा था। जैसे सर प्रचार उचार करने आता था, हाँ प्रचार उचार भी करने आता, तुरंत पर्दा टांगा बस चला दिया ना, प्रोजेक्टर है। अब तो आरू प्रोजेक्टर डिजिटल हो गया, देवालों पर चलता नहीं चलता, देवालों सब पर चलने लगा, सब चीज एकदम चेंज हो गया। हाँ तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या सिनेमा घरों के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को सिनेमा घरों के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा। अब कहिएगा हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा ही बनता है, और दुनिया हमको सीधा दिखाई देता है। क्यों? इसके कारण। क्यों? इसके कारण, मस्तिष्क के कारण। किसके कारण? आंख में बना हुआ प्रतिबिंब, आंख में जो नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस है, वो हमेशा क्या प्रतिबिंब बनाएगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बनाएगा। लेकिन दिमाग उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। दिमाग का फायदा है, पहला फायदा ये दिख रहा है ना, रे दुनिया उल्टा हमें दिखाई देती है, लेकिन दिमाग उसको क्या करता है? सीधा। तो ज्यादातर चीज जो तुमको उल्टा दिखे समझो वो सीधा है नहीं रे। काम में भी जैसे करेला नहीं खाना, भिंडी नहीं खाना, परवल नहीं खाना, कौन सी कहते हैं उसको, बीट नहीं खाना, ये सब चीजें आदमी को उल्टा लगता है, खाओ इन्हें खाएंगे, उसको वही सीधा है। ठीक, क्योंकि प्रकृति हमें ये बता रही है कि जो पहले से उल्टा है, वो जब प्रकृति तुम्हें सीधा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं उसको, प्रकृति हमें ये बता रही है, मान लो कि अगर हम उल्टे दुनिया को तुमको सीधा दिखाते हैं, तुम उल्टा को सीधा मत देखो, सीधा को उल्टा देखो। सीधा मतलब कि गए खिचड़ी बना कर एकदम दाब दिए, गए रोज एकदम मटन चावल फलना चना कुछ से कुछ चल रहा है, मोमोज पिज्जा बर्गर खूब एकदम दे रहे। ठीक, उससे अच्छा क्या है, करेला का जूस पियो, कद्दू का जूस पियो, संभव है? भारत में सबसे बड़ा दिक्कत है, भारत में सबसे बड़ा दिक्कत जब बीमार होता है तब शुरू करता है। अगर कोई आदमी बीमार पड़ेगा तब फल खाएगा, समझा? कि हम फल खाएंगे तब ठीक हो जाएंगे। अभी जो स्वस्थ है उसको खाना चाहिए ताकि बीमार ना पड़े। जब बीमार पड़िए गए हैं तब खा के क्या फायदा? ठीक, अरे जो खाना है कच्चा रफेज वाला, कोई भी चीज रुक्सांस वाला, पानी वाला, खीरा खाओ, बतिया खाओ, मौसमी फल हमेशा रहे पास में, सेब अनार केला जो मिल रहा है सब खाते जाओ, लेकिन सुबह सुबह हुआ, तुम कैसे खाएगा? तुम तो पीने भी लगता है। चलिए हो गया, इतना याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा